रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेपहॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम एएसएफ इंस्पेक्टर के पेपर की तैयारी के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो उस सीरीज़ का पार्ट 1 होगा। इसमें हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पास्ट पेपर्स हो चुके हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिनोनिम ऑफ एडल। एडल का मतलब होता है उलझा हुआ, तो इसका जो मुतरादफ वर्ड होगा, सिनोनिम होगा, वो कंफ्यूज्ड होगा। ये बस एएसएफ इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो आपको बताता चलूँ, इसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश पोर्शन होगा जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ईडीएम्स या फ्रेजेस वगैरह होंगे। इसके अलावा जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें जीके, आपका जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल होंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब होता है दस्तबरदार होना और इसका जो मुतरादफ वर्ड है वो अवॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ जीस्ट। जीस्ट का मतलब होता है जोश, वलवला, और इसका जो मुतरादफ वर्ड है यहाँ पर वो थूजियज्म है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक ईडीएम है, एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म्स लेंथ का जो मुतरादफ सेंटेंस है वो ऑप्शन बी होगा, एट अ डिस्टेंस। उसके बाद इन द टीथ। इन द टीथ का जो मुतरादफ इसमें है वो है इन द फेस ऑफ। ये एक ईडीएम है जिसका मीनिंग वो पूछते हैं कि इससे मिलता जुलता सेंटेंस जो है वो कौन सा है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। इसमें हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सीरीज़ मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पार्ट 1 आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ये प्रिपरेशन जो है वो चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ब्लैक शीप। बस ब्लैक शीप का जो मतलब होता है वो होता है बुरा आदमी या बदमाश आदमी, तो स्कॉन्ड्रल इसका मीनिंग होगा। उसके बाद है जी टर्न कोट, जिसका मुतरादिफ है वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन। ऐसा शख्स जो किसी की राय जो है वो चेंज कर सकता हो। एंटोनिम ऑफ एमेबल। एमेबल का जो मुतजाद वर्ड है वो स्टब बोर्न होता है, यानी कि ज़िद्दी। क्वेश्चन नंबर 9, द यूएन चार्टर वाज साइंड इन विच मंथ। यूएन चार्टर जो है ये सैन फ्रांसिस्को जून 1945 में साइन हुआ था और इसको अक्टूबर 1945 में इन्फोर्स कर दिया गया था, नाफिज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, नेम द सिस्टर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम बिफोर हिम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन जिन्होंने उनसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, उनका नाम फातिमा था। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस इन। पाकिस्तान की जो पहली मरदमशुमारी है वो 1951 में हुई थी और उसके बाद 1961, 1972, 1981, 1998, 2017, 2017 और अभी रिसेंटली 2020 में दोबारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। WHO का एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात। ज़कात के हेड्स कितने हैं, या आप कह सकते हैं मुसारफ़ ज़कात कितने हैं। उर्दू में अगर पूछते हैं तो ज़कात के मुसारिफ़ कितने हैं, तो ज़कात के जो मुसारिफ़ हैं वो कुल 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जमरात। बस जमरात जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं हज के दौरान उसको जमरात बोलते हैं और इनकी तादाद जो है वो 3 होती हैं, 3 कंकर मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड लास्ट सरमन इन। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपना जो आखिरी खुतबा, जिसको हम खुतबा हज्जतुल विदा भी कहते हैं, जो कि 9 ज़िलहज 10 हिजरी को हुआ था, वो अराफात में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स जो है ये शॉर्टकट की है कट के लिए। कंट्रोल एक्स अगर आप प्रेस करते हैं किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करके तो वो कट हो जाता है, या आप किसी चीज़ को, किसी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एक्स की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ फर्दर कीज़ नीचे हमने लिख दी हैं। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल ए
किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ASF कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, NATO is a military alliance organization established in। बस NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है। ये एक मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है NATO इज़ अ डैश अलायंस, तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, सिविल अलायंस नहीं है। और ये 1949 में बना था। अभी करंटली इसके जो मेंबर्स हैं वो 32 हो चुके हैं। तो 32 मेंबर्स हमने नीचे सारे मेंशन कर दिए हैं। आप अगर इनको याद कर सकते हैं तो 32 कंट्रीज़ को आप याद कर लें। ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेटो मेंबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हों और उनमें से एक नेटो का मेंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट द हेड ऑफ ASF वाज अपॉइंटेड बाय। ASF का जो हेड होता है जिसको DG ASF कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसका जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिम इज कॉल्ड। किसी शख्स की लाइफ स्टोरी, ज़िंदगी की कहानी जो है, आप बीती कह सकते हैं, अगर वो खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर किसी शख्स की आप बीती कोई दूसरा शख्स लिखता है उसको बायोग्राफी कहा जाता है। ये दो हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, इसमें डिफरेंस जो है वो आप याद कर लें, कोई भी इनमें से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। बस नेशनल एंथम जो है वो हफीज़ जलंधरी ने, इसकी जो लिरिक्स हैं हफीज़ जलंधरी ने लिखी थी और ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 80 सेकंड है, 1 मिनट 20 सेकंड। नेशनल एंथम को जो कंपोज किया था वो अहमद जी छांगला ने 1952 में कंपोज किया था, 1952 में इसको लिखा गया था और अहमद जी छांगला ने इसको कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अभी मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मेजर जनरल अदनान आसिफ जा शाद हैं। इनसे पहले आबिद लतीफ़ खान जो हैं वो DG ASF थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द अल्फ़ा 2 कोड ऑफ पाकिस्तान। अल्फ़ा 2 कोड किसी भी कंट्री का वो कोड होता है जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिससे किसी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो पाकिस्तान का अल्फ़ा 2 कोड जो है वो PK है। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर हमने नीचे इंडिया का लिखा है, इंडिया का IN है, USA का US और जर्मनी का DE जिसको D बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्सा पैक्ट वाज साइंड इन। वर्सा पैक्ट जो है वो 1955 में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम में 4 खलीफा गुजरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 4 खलीफा गुजरे हैं, जिनमें पहले नंबर पर जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे नंबर पर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और आखिर में अली रज़ी अल्लाह अन्हु 4th कैलिफ थे। तो आप तरतीब से इनको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ। ट्रिपोली जो है ये लीबिया का दारुल हुकूमत है और इसके अलावा जापान का टोक्यो, लेबनान का बेरूत और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेसिडेंट अयूब खान पास्ट वे इन। बस प्रेसिडेंट अयूब खान जो है वो 1974 में गुजरे हैं। इसके अलावा रिसेंटली मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। तो करंट अफेयर के हवाले से आप ये भी माइंड में रखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक 2 जो गुजरे हैं जनरल, उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, जिनमें पहले प्रेसिडेंट अयूब खान थे और अभी दूसरे जो हैं वो आसम मुनीर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, महमूद गजनवी इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट इन। बस महमूद गजनवी ने जो सब कॉन्टिनेंट पर बरसगीर पर हमला किया था वो 1000 AD 1000 में किया था। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट गुजरा है अब तक की हिस्ट्री में वो जॉन F कैनेडी थे। क्वेश्चन नंबर 30, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड एक्टिव फॉर। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 7 साल तक एक्टिव रहा था। बस ये थे हमारी वीडियो का पार्ट 1।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में अपने फीडबैक से लाजमी आगाह करें कि हमें वीडियोस में कैसे क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए ताकि आपकी तैयारी जो है उस हवाले से हम करवा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।